राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है शिक्षकों हेतु एक वार्ता। शीर्षक है सर्व शिक्षा अभियान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण शिक्षाविदों के लिए एक समस्या रहा है। सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा तो गया, मगर उसे प्राप्त करना हमेशा से ही टेढ़ी खीर साबित हुआ। आजादी के 57 वर्षों का इतिहास बताता है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु अनेक प्रयास किए गए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद तो कुछ ठोस कदम भी उठाए गए। इनमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, महिला समाख्या, शिक्षक समाख्या, लोक जुम्बिश परियोजना, न्यूनतम अधिगम स्तर व जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्थात DPEP प्रमुख हैं। इन सभी परियोजनाओं में बहुत धन खर्च हुआ और बहुत काम भी हुआ, परंतु प्रारंभिक शिक्षा की संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई। एक अनुमान के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 25 लाख बच्चे विद्यालय में नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि विश्व के ऐसे बच्चों का लगभग 22% है और उनमें भी 60% लड़कियां हैं। यही कारण है कि सन 2002 में लोकसभा में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया गया। लेकिन इससे पहले ही राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की सिफारिश पर 16 नवंबर सन 2000 में कैबिनेट ने सर्व शिक्षा अभियान को मिशन के रूप में चलाने की अनुशंसा की। आखिर ये सर्व शिक्षा अभियान अथवा SSA है क्या? इस अभियान का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सन 2010 तक उपयोगी और सार्थक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना तथा विद्यालय के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक विषमताओं को दूर करना है। सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य रूप से जो बातें सम्मिलित हैं, उनमें प्रमुख हैं सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक निश्चित समय सीमा का होना, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, विद्यालयी प्रबंधन में स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत, अध्यापक, अभिभावक आदि की भागीदारी बनाना, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना तथा राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा की परिकल्पना करने का अवसर देना। इस कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य था सन 2003 तक सभी बच्चों को शिक्षा केंद्रों तक लाना, चाहे वे सामान्य विद्यालय हों, शिक्षा गारंटी केंद्र हों, वैकल्पिक स्कूल हों या फिर वापस स्कूल चलो शिविर। ये एक कटु सत्य है कि हम इस उद्देश्य की प्राप्ति समय पर नहीं कर पाए। शायद हमारी महत्वाकांक्षा का बड़ा होना या फिर समस्या का समझ से अधिक गंभीर होना इसके कारण हो सकते हैं। इस अभियान के अन्य उद्देश्यों में सन 2007 तक सभी बच्चों का 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना तथा सन 2010 तक लैंगिक व सामाजिक विषमताओं को पाटते हुए सभी बच्चों को 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्रदान करना शामिल है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जो बच्चे इस दौरान विद्यालय में आए, उन्हें सन 2010 तक 100% शिक्षा में बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किए गए हैं, परंतु ऐसी अपेक्षा की गई है कि विभिन्न राज्य और जिले अपनी अपनी परिस्थितियों में अपनी समय सीमा के भीतर सार्वजनिकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यनीतियों में मुख्य रूप से जो बातें शामिल हैं, उनमें
संस्थागत सुधार, लगातार वित्तीय सहायता, सामुदायिक स्वामित्व, शैक्षिक प्रशासन में सुधार, पूर्ण पारदर्शिता, इकाई के रूप में बस्ती स्तर पर योजना, समुदाय के प्रति जवाबदेही, बालिकाओं एवं विशेष समूहों की शिक्षा पर बल, शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना, अध्यापकों को महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय भूमिका प्रदान करना तथा जिला प्राथमिक शिक्षा योजना तैयार करना है। इस अभियान के अंतर्गत सरकारी व निजी भागीदारी के क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयास भी किए जाएंगे। विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था व DPEP की तर्ज पर इस अभियान में सरकारी, स्थानीय निकाय और शासकीय सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे। यदि निजी क्षेत्र किसी सहायता प्राप्त स्कूल के निष्पादन में सुधार लाना चाहता है तो राज्य की नीतियों के अंतर्गत भागीदारी निर्मित करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्य में संसाधनों का सहयोग प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की सहायता ली जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच 9वीं पंचवर्षीय योजना में खर्चे की साझेदारी का अनुपात 85 और 15 का रहेगा तथा 10वीं योजना में ये साझेदारी 75 और 25 के अनुपात में रहेगी। इसके बाद की योजनाओं में ये साझेदारी बराबर बराबर की होगी। सर्व शिक्षा अभियान में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के मानदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इनमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 40 बच्चों पर एक अध्यापक निश्चित किया गया है। एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति सुझाई गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक का प्रावधान है। इस अभियान में प्रत्येक बस्ती के 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल या वैकल्पिक शिक्षा सुविधा प्रदान करने की बात भी कही गई है। जहां अभी तक शिक्षा केंद्र नहीं है, उन बस्तियों में राज्य के मानदंडों के अनुसार नए स्कूल अथवा शिक्षा गारंटी केंद्र खोलने का प्रावधान है। 2 प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक अध्यापक के लिए अथवा प्रत्येक कक्षा के लिए एक कमरा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में मुख्य अध्यापक के लिए भी एक कमरे का निर्धारण किया गया है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी लड़कियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी बच्चों को इस योजना के अंतर्गत 150 रुपए तक की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाएंगी। सर्व शिक्षा अभियान अथवा SSA में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनके लिए छात्रवृत्ति, वर्दी, दोपहर का भोजन, पाठ्य पुस्तकों तथा लेखन सामग्री का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान यह भी सुनिश्चित करेगा कि विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त वातावरण और शिक्षा प्राप्त हो, चाहे उसकी विकलांगता की श्रेणी और मात्रा कुछ भी हो। इसमें किसी को भी मना न करने की नीति अपनाई जाएगी। विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में एकीकृत और समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा ऐसे प्रत्येक बच्चे पर सीखने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 1200 रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जा सकेंगे। 3 से 6 वर्ष की शैशवकालीन शिक्षा हेतु हर जिले में 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किए गए हैं। साथ ही 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बालवाड़ियों में समेकित करने का प्रावधान है। जहां बालवाड़ियां नहीं हैं, वहां इन्हें खोलने की व्यवस्था भी की गई है। इस योजना में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों के लिए 20 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 60 दिन का पुनश्चर्या कार्यक्रम रखा गया है। नवनियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों को 30 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान या SSA एक सामुदायिक योजना है और इसकी सफलता समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करेगी। सामान्यतः एक बस्ती में सामुदायिक एकता
अधिक मात्रा में दिखाई देती है। इसीलिए योजना की इकाई के रूप में गांव के बजाय बस्ती को मान्यता दी गई है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में इस योजना की इकाई मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों का समूह होगी। इस अभियान में योजना प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु के रूप में सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों के एक ऐसे कोर दल का गठन किया जाएगा जिसे सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम सौंपा जाएगा। इन दलों में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अलावा डाइट, बीआरसी और सीआरसी के संकाय सदस्य, गैर सरकारी संगठन, अध्यापक संघों, महिला समूहों, स्वयंसेवी समूहों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पुरस्कृत सेवानिवृत्त और सेवारत अध्यापक, स्थानीय साहित्यकार, पंचायती राज अथवा स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधि आदि शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जो योजनाएं प्रभावी रूप से अस्तित्व में आई हैं, उन्हें भी अपेक्षित सुधार के बाद इस कार्यक्रम में समेकित किया गया है। संपूर्ण साक्षरता हर देश का सपना होता है। भारत में भी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इसे पूरा करने की योजना बनाई गई है, परंतु किसी भी योजना की सफलता उसके कार्यान्वयन और लोगों की सच्ची कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करती है। केवल संवैधानिक व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होती हैं। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए भी हमें सामूहिक भागीदारी हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना होगा। शिक्षा में समता और समानता लाने का प्रयास करना होगा। शासकीय, अशासकीय तथा निजी संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। यही आशा और विश्वास हमें सफलता तक ले जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। विषय परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रोफेसर कृष्णकांत वशिष्ठ। विषय समन्वय एवं आलेख डॉक्टर राजेंद्र पाल। वाचन स्वर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा। ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।